रणवीर सिंह। यहाँ घोषित किया सभा के अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के अध्यक्ष भानु प्रकाश सिंह जी, जनरल वीके सिंह साहब मंच पे बैठे और सामने बैठे किसान एवं मजदूर साथियों, हिंदुस्तान के लिए जहां किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक कदम नहीं सैकड़ों किलोमीटर चल के यहाँ पर दिल्ली में चुनौती देकर सरकार को और कूच करने आया यहाँ पर आज। और वो किसान जो किसान लोगों का पेट पालता है, सब भूखा रह जाता है, उस किसान के साथ खिलवाड़ करती है सरकार। आपको मालूम है पिछले 20 सालों में एक ही लड़ाई हमारी मिल मालिकों के साथ लड़ाई क्या है? वो आपको देना चाहते हैं दिल्ली का रेट, कम रेट, और हम चाहते हैं लखनऊ का रेट, उत्तरांचल का रेट, पंजाब का रेट, हरियाणा का रेट, बिहार का रेट, जो दिल्ली के रेट से कम डेढ़ा ऊंचा होता है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का रेट था 240, उत्तरांचल में था, उत्तराखंड में था 250, और दिल्ली में था 145। बार बार मैंने कोशिश की आपको पटकनी देने की, आप एक दंडवत एक फोटो होगी, आप डालते थे खेत के अंदर, खेत से निकाल के मिल के अंदर वापस आए, बोले पैसे नहीं भाई, वो तो हाईकोर्ट का मुकदमा चल रहा था। कुछ महीने बाद मालूम चला कि मुकदमा जीत गए, फिर पैसे लेने गए, बोले अब सुप्रीम कोर्ट चला गया था। 20 साल हो गए आपको लूटने की कोशिश में ये लोग लगे हैं। आपको याद होगा सन 96 के अंदर, सन 96 में आपको 6 महीने तक रेट नहीं मालूम था, अक्टूबर से लेकर 6 मार्च तक मिले चलते गए, लिखा था 0, लिखा था रेट आया था 27 फरवरी 1996 को, तब आपको पैसा मिला 70 मिला, 2 रुपये आपका फिर बचाया। संविधान पीठ पर हम लोगों ने जीत लिया, किसान जीत गया कि नहीं हम तो लखनऊ का रेट लेंगे, तो लखनऊ का रेट समझौता मूल्य मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद भी साल दर साल ये लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और आज अगर किसी का धन्यवाद देना चाहेंगे हम, तो केवल माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का, जिन्होंने किसानों का दर्द पहचाना और हर साल किसानों का साथ दिया, उनको पैसा दिया। ये मिल मालिक चाहते भाई तो हम लोग इस लायक नहीं होते, दिल्ली आना बहुत दूर की बात है, इस लायक नहीं होते कि 2 रोटी खा सकते। पिछले साल का ले लो, पिछले साल जब 145 का दिल्ली का रेट था, लखनऊ का रेट 240 हो गया, हाई कोर्ट में हम लोग जीत गए, और 20 फरवरी के बाद एडवाइस बंद हो गई। बोले क्यों? ज्यादा भूल गए, पीछे वालों को याद नहीं याद है? एडवाइस जो है रोक नहीं, बोले क्यों? बोले मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला गया भाई, अब 145 देंगे, मतलब 95 रुपए पीछे से काटेंगे भाई। और कितना रोक लिया था आपका पैसा? 5400 करोड़। एक एकड़ में 300 क्विंटल अगर हुआ, 250 क्विंटल अगर हुआ, तो 95 के हिसाब से अंदाज से 25,000 या 30,000 रुपये आपका मारना चाह रहे थे, और कह रहे थे कि अगर 7 जगह के बेंच में जीत जाएंगे किसान, तो 5 से 7 जगह में पहुंच गया, बोले वहां जीत जाएंगे तो फिर हम बेहतर पेमेंट दे देंगे। पर कोर्ट ने हमारी बात मानी और कहा नहीं, ये समझौता मूल्य है, तुमको देना पड़ेगा, और आपको 3 किस्तों में देने का कह दिया। 3 किस्तों में तो देने का कह दिया भाई, तो पहली किस्त आ गई 1800 करोड़ की, दूसरी आई नहीं। कोर्ट ने कह दिया अगर नहीं देते इनकी आंखी काट दो, इनकी तो आंखी नहीं काटी,
पर किसान जिसने अपना गन्ना लगाने के लिए कर्जा लिया था उसकी आपकी बात थी। आवाज निकल नहीं रही है सरदार वीएम से। मुझे लगा था कि आपकी आवाज उन बच्चों ने इतनी बुलंद कर दी है कि यहां से आप आवाज निकालोगे पार्लियामेंट छोड़ने भागेंगे लोग। आपकी आवाज निकल नहीं रही। मैं कहूंगा नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा हमारे पत्रकार भाइयों ने आपसे ज्यादा कूद के तो हाथ उन्होंने ऊपर किया। वो भी किसान के बेटे हैं, सबको दिखता है इस देश के अंदर। कहते हैं कृषि प्रधान देश सबसे ज्यादा पिटता है तो किसान का बेटा। आत्महत्या होती है तो किसानों की, बर्बाद होता है तो किसान, आबाद होता है तो नेता, नेता आबाद होता है, सरकार आबाद होती है, हमारे दल बूते पे आती है, पर हमें कुछ देती नहीं। हमने बताया उस समय आपको, जब आपका पैसा नहीं दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट से वापस जाने के बदले हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कहा भाई क्या लेने आ गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वहां जाओ। हमने कहा भी ऐसा है, ये 2 साल में दे दे पेमेंट, 3 साल में दे दे, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई। हमने तो 15 साल लगाने के बाद अगौता 3 मिनट के अंदर आदेश करवा दिया है कि 14 दिन के बाद इनको ब्याज मिलेगा। अगौता को 95-96 टन का ब्याज दिलवा दिया है, हमें तो ब्याज चाहिए 15%। कोर्ट ने कहा 15% ब्याज दिया क्योंकि तुम्हारा हक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और फिर हम सबने कहा जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाए, जब तक साथ ब्याज नहीं मिल जाए, तब तक हमारी वसूली ना हो भाई किसी की। कोर्ट ने ये भी कह दिया। ये काम करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, पार्लियामेंट को, विधानसभा को, वहां जो लोग बैठे हैं उनको देखना चाहिए था कि कानून ऐसा बनना चाहिए कि किसान का जब तक पैसा नहीं आए उसकी वसूली बनती है। इन्होंने नहीं किया वो काम, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया। यही आपको देखना है कौन साथी है आपका, कौन गुमराह कर रहा है, कौन देश को बना रहा है। और जैसे कोर्ट ने आदेश दिया, आपने देखा 2, 3, 4 मिलों को छोड़कर वो एरिया जैसे मलिकपुर मिल हो गई, नवाना का थोड़ा हो गया, मोदी नगर हो गई, वहां भाई बहुत बड़े बड़े नेता ने हम उसमें हाथ नहीं डालते भाई, उनका पैसा पूरा रह गया। और बाकी उत्तर प्रदेश का पैसा पूरा मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि इनको देना पर इनको तो कर्जा मिलता है, मिल मालिकों को इनको कर्जा मिलता है 6%, 7%, 8% पर, 8% पर मिलता है और देना पड़ेगा 15%। तो जहां आदेश दिया 15% देने का, इन्होंने तत्काल पेमेंट कर दिया। अगर ये आदेश मेरे से ब्याज देने का तो पैसा 2-3 साल में मिलता है। जब इनने देखा कि हर बार किसान इनको मात दे रहा है, इन्होंने देखा 2006, 2007, 2008 के अंदर इनकी लड़ाई देखी इन्होंने, पूरा का पूरा इन्होंने जोश भर दिया उसके अंदर। लड़ाई के अंदर पूरी ताकत भोंक दी। ताकत कैसे भोंक दी? बोले वीएम सिंह सुप्रीम कोर्ट में जाया जाने के लिए भाई 20 सितंबर को कोर्ट ने कहा कि आखिरी सुनवाई है, लगातार सुनवाई होगी। और इन लोगों ने क्या किया? 15 सितंबर को वीएम सिंह को ऊपर से लेके नीचे तक केसों में लाद दिया। कौन से केस याद है आपको? दरोगा का हाथ काटने का, रेल की पटरी तोड़ने का, बसें जलाने का। जिस भाई ने अपनी पॉकेट से आपके लिए करोड़ों रुपए लगा दिया, पैसा चंदा कभी नहीं लिया, उस पे 10,000 रुपए की डकैती का लगा दिया भाई, कि दिल्ली से बैठे बैठे डकैती करा रहा है। शर्म की बात है। उस समय इनका एक ही लक्ष्य था कि अगर वीएम सिंह जीत जाता है तो किसानों को 1300 करोड़ रुपया मिलेगा, और अगर वीएम सिंह हार जाता है तो ये बला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्यों? फिर दिल्ली का रेट दिया जाएगा
तो 2006, 2007, 2008 में दोनों में दिल्ली का रेट था 80 रुपए 18 पैसे और वहां रेट था 125 रुपए 45 रुपए का फर्क था। जहां आप 15-20 की बात कर रहे थे या 7 की बात कर रहे थे, वो 45 रुपए वापस लेने की बात कर रहे थे धर्मेंद्र सत्य। उस समय क्या किया इन्होंने? कोशिश पूरी कर ली, लखनऊ से पूरी टीमें आ गई दिल्ली, बीएमसी को गिरफ्तार कर लो। आपको याद होगा भाइयों को, 3 महीने मेरा मोबाइल नहीं चल रहा था। उनकी भी गलती नहीं है। जब 1300 करोड़ की बात की तो आधा आधा कर ले हो तो बस कितना पैसा मिल जाए उनको है। वीएम सिंह ने तो लात मार दिया, पर उनको तो यह है नहीं, जो मिल जाए वही सही। उस समय हम जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तो बाहर पुलिस खड़ी होती थी, उनको ये नहीं मालूम था कि पिछले गेट है, कहीं पे जाकर बहस करके आपके लिए अपना घर में हम 3 महीने घर में नहीं रोए। इस समय चाहते हम भी क्या रहते, हम भी बोल लेते भाई लड़ाई तो लड़ रहे थे आपकी, पर भाई पुलिस आ गई, भाई क्या करते भाई चल जाते। मैं भी कह लेता जैसे आप कहते हो कभी कभी, जो भाई यहां बैठे हो उनको तो नहीं कह सकता, बाकी लोगों को नहीं कह सकते। वो कहता है भाई सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा भाई। पर इस शक्ल में तो बीएम सिंह को गन्ना लगाता नहीं। आपको मालूम है मैंने 20-30 साल में कभी गन्ना नहीं लगाया। आपका गन्ना मेरा गन्ना, आपका पैसा आपका पैसा, यही किया मैंने आज तक।